संसद के शीतकालीन सत्र का आज छठवां दिन। आज भी हंगामे के आसार। संभल के मुद्दे पर सदन में हंगामे के आसार। संसद सत्र के पहले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के दफ्तर में विपक्षी दलों की बैठक। टीएमसी और समाजवादी पार्टी की बैठक में शामिल होने पर सस्पेंस। कुरुक्षेत्र दौरे पर सीएम नायब सिंह सैनी लाडवा विधानसभा में करेंगे धन्यवाद जनसभाएं। विकास कार्यों पर भी चर्चा। सीएम नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के साथ की बैठक। 9 दिसंबर को पीएम के आगमन को लेकर हुई चर्चा। पानीपत में पीएम करेंगे प्रधानमंत्री बीमा सखी योजना कार्यक्रम में शिरकत। प्रदेशवासियों को देंगे बड़ी सौगात। अंबाला छावनी में आज लगेगा ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री लगाएंगे अनिल विज का जनता दरबार। दोपहर 10 बजे से लेकर 12 बजे तक सुनेंगे लोगों की समस्याएं। पिछले सोमवार नहीं लगा था जनता दरबार। सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, दोनों एक ही थाली में बैठकर एक दूसरे का जूठन खाते हैं और एक ही जैसा ही झूठ बोलते हैं। 2029 में कांग्रेस हो जाएगी पूरी तरह साफ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कैथल दौरा। महाराजा शूर सैनी की जयंती कार्यक्रम में सैनी हुए शामिल। हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी ने महाराजा शूर सैनी जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। महाराजा शूर सैनी को किया नमन। कहा, समारोह में शिरकत करना परम सौभाग्य। सीएम सैनी का कैथल दौरा और इस दौरान महाराजा शूर सैनी को नमन करते हुए समारोह में शिरकत करना खुद परम सौभाग्य बताया। सीएम सैनी ने कहा कि सरकार प्रदेश के हर वर्ग का उत्थान करने का काम कर रही है। विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के लिए जल्द बनाया जाएगा पोर्टल। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया कुरुक्षेत्र का दौरा। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अधिकारियों की ली बैठक। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सदस्य रहे मौजूद। हरियाणा में अब जमीन खरीदना हुआ महंगा। आज से नया कलेक्टर रेट लागू। नए कलेक्टर रेट में 10 से लेकर 30% तक की बढ़ोतरी। 6 दिसंबर को पैदल ही कूच करेंगे किसान आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति तय। कहा, केंद्रीय मंत्री नवनीत बिट्टू ने, पैदल आने में कोई परेशानी नहीं तो हर रोज 9 से 5 तक करेंगे सफर। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने करनाल का किया दौरा। किसानों से दिल्ली कूच करने पर कहा कि किसानों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। 3 कृषि कानून पीएम मोदी ने वापस ले लिए हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती राव का गुरुग्राम दौरा। विश्व एड्स दिवस पर कार्यक्रम में शामिल हुई आरती राव ने प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। कुरुक्षेत्र में सांसद नवीन जिंदल अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का किया अवलोकन। कलाकारों से की मुलाकात। 23 जनवरी को फ्लैग डे के रूप में मनाने की सिफारिश करेंगे नवीन जिंदल। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में विभिन्न राज्यों की कला का संगम। राज्यों की कला का बखूबी मंचन ब्रह्म सरोवर के तट पर। यहां वाद्य यंत्रों की स्वर लहरियों और भारत के पारंपरिक लोक संगीत ने बांधा समा। चरखी दादरी में हंगामेदार महापंचायत के बाद फोगाट खाप ने चुना प्रधान। सुरेश फोगाट के नाम पर लगी मुहर। पूर्व प्रधान ने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए दिया था इस्तीफा। फोगाट खाप 19 प्रधानी को लेकर हुई दो फाड़। 8 गांवों ने लगाया अनदेखी का आरोप। बगावत शुरू। किसान भवन में बैठक कर नई खाप के गठन का लिया फैसला। नूह के पहाड़ में ले जाकर नाबालिग 4 साल की बच्ची का रेप। हत्या मामले में आरोपी की हुई गिरफ्तारी। हरिचंद उर्फ चूरी के रूप में हुई पहचान। पुलिस ने 4 घंटे बाद की गिरफ्तारी। फीकी पड़ रही है सोहना टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स की चमक। अरावली की पहाड़ियों में बना बारबेट टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स पर बंदरों का आतंक। सैलानियों की संख्या में निरंतर कमी। पराली प्रबंधन अपनाने वाले किसानों के सामने आई नई मुसीबत। गेहूं की फसल को चट कर रही है सूंडी। किसानों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। सिरसा के डबवाली इलाके में नील गाय का हुआ शिकार। शिकायत नहीं लिखने पर प्रशासन के खिलाफ जताया विरोध। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ दिया धरना प्रदर्शन। करनाल में हरियाणा क्वानकिडो प्रतियोगिता का आयोजन। प्रदेश भर से कई खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। कराटे और ताइक्वांडो से जुड़ी है प्रतियोगिता। फरीदाबाद के मुख्यमंत्री उड़न दस्ता ने कई राशन डिपो का किया निरीक्षण। राशन डिपो पर मिला रेत का गेहूं। नियमों के अनुसार की जाएगी कार्रवाई। पर्यावरण के जहर को अमृत बनाने वाली अनूठी शादी मिसाल बन गई। झुप्पा कला गांव में 2 जुड़वा भाइयों की शादी। शादी में मेहमानों को बांटे सैकड़ों पौधे।
भिवानी में निर्दयी पिता ने मासूम बच्ची के साथ मारपीट की, अनेक जगहों पर चोट के निशान, पिटाई का मामला सोशल मीडिया पर वायरल। कलायत में बदमाशों के हौसले बुलंद, 2 गाड़ियों में आए आधा दर्जन बदमाशों ने सेल्समैन को डंडों से पीटा, घायल सेल्समैन का चल रहा है इलाज, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। करनाल में बेकाबू होकर खंबे से टकराई कार के ऊपर ट्रांसफार्मर गिरा, कार चालक सुरक्षित। पीआरटीसी चंडीगढ़ डिपो में अस्थायी कर्मचारियों की हड़ताल, डिपो में खड़ी की पीआरटीसी की बसें, ओवर टाइम बंदी प्रोसीडिंग्स लेटर जारी करने की मांग। चंडीगढ़ में ड्राई फ्रूट्स की दुकान में चोरी, चोरों ने पहले पेट भर खाए काजू बादाम, फिर दिया चोरी की वारदात को अंजाम। पुलिस थाने से महज 500 मीटर दूरी पर हुई वारदात, पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। यमुनानगर में साइबर क्राइम का एक और बड़ा मामला आया सामने, एलआईसी एजेंट बनकर महिला से ठगे 27,000 रुपए, पुलिस ने गिरोह के सदस्यों को कर लिया है गिरफ्तार। करनाल के ज्ञानानंद महाराज बांग्लादेश में हो रहे हैं हिंदुओं पर अत्याचार पर दिया बयान, कहा हिंदू समाज को सोचना होगा, हम एक बने और नेक बने। यमुनानगर में आया लव जिहाद का मामला, 29 नवंबर को लड़का लड़की को लेकर हुआ फरार, हिंदू संगठनों ने थाने के बाहर प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। शीतकालीन सत्र के पहले दिन सरकार संशोधन विधेयक पेश करेगी सुप्रीम सरकार, राधा स्वामी सत्संग व्यास चैरिटेबल अस्पताल भूटा में भूमि हस्तांतरण के संबंध में बैठक आयोजित, सीएम ने संशोधन विधेयक का मसौदा तैयार करने के दिए निर्देश। कांगड़ा के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने सीएम सुक्खू के साथ की चर्चा, कहा कांगड़ा का विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता। शिमला में सीएम सुक्खू ने एचआईवी से निपटने के लिए दिया 3G फॉर्मूला, एचआईवी जागरूकता और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए कार्बन पहल की शुरुआत की। शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हुए राज्य स्तरीय समारोह में शामिल, कहा हर विधानसभा क्षेत्र में बनेगा आदर्श स्वास्थ्य संस्थान, आधुनिक मशीनें इन स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध करवाई जाएंगी। सीएम सुक्खू ने विश्व एड्स दिवस पर ओक ओवर से मैराथन को दिखाई हरी झंडी, पहल में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल रहे मौजूद। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर उठाए सवाल, कहा 10 लाख से ज्यादा सम्मान निधि के आवेदन सरकारी दफ्तरों में क्यों धूल फांक रहे हैं, लंबित पड़े सम्मान निधि के आवेदनों पर सरकार कब लेगी फैसला। बिलासपुर के स्कूल प्रबंधन समितियों के प्रशिक्षण शिविर का किया गया आयोजन, शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने शिविर में की शिरकत, शिविर का उद्देश्य स्कूलों में बेहतर प्रबंधन पारदर्शिता रखना। बिलासपुर में जिला कांग्रेस ने अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर हुई राजनीतिक गर्मागर्मी, कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं से लिया फीडबैक, भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद। ऊना के रामलीला मैदान में आयोजित हुआ ईट राइट मेला, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने किया शुभारंभ, पोषक व्यंजनों से दिया हेल्दी डाइट का संदेश। हिमाचल एड्स कंट्रोल सोसाइटी की ओर से जारी किए गए आंकड़े 31 अक्टूबर 2024 तक 5,897 लोग एचआईवी से संक्रमित। शिमला की संजौली मस्जिद मामले में जिला कोर्ट ने खारिज की मुस्लिम पक्षी अपील, नगर निगम कोर्ट के फैसले को रखा बरकरार, टूटेगी अवैध मस्जिद की 3 मंजिला इमारत। नाहन में सरकार के खिलाफ बीजेपी चलाएगी जन जागरण अभियान, 7 दिसंबर से होगा बीजेपी का सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, बीजेपी नेता बोले हर मोर्चे पर विफल रही सुप्रीम सरकार। नाहन नगर परिषद में जाली प्रमाण पत्र लेकर पदोन्नति लेने के आरोप, ड्राफ्ट्समैन और सिविल इंजीनियरिंग के जाली प्रमाण पत्र देने के आरोप, आरटीआई एक्टिविस्ट सुधीर रमौल ने कार्रवाई करने की मांग की। हिमाचल के आर्यन राजपूत बॉलीवुड में रखने जा रहे हैं कदम, वेब सीरीज मायरी से करेंगे अभिनय की शुरुआत, अभिनेत्री कंगना रनौत और यामी गौतम ने की सराहना। बिलासपुर में मेला का निरीक्षण करने पहुंचे हिमाचल के कृषि सचिव सी पाल रासू, किसानों के प्रदर्शनियों का किया अवलोकन। हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में लगा श्रद्धालुओं का जमावड़ा, 25,000 के करीब श्रद्धालुओं ने माता के किए दर्शन। शिमला में सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर प्रोफेसर की नियुक्ति रद्द की, एचपीयू के सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति रद्द की, इंस्पेक्टर के रूप में कार्य करते हुए बनवाया था ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र। ऊना में नगर निगम के विरोध में उत्तरी ग्राम पंचायत मलाहत पंचायत घर में एकत्रित हुआ पूरा गांव, नगर निगम के खिलाफ जताया विरोध। कांगड़ा के महाराणा प्रताप सागर पौंग झील में डाला गया मछली का बीज, 65 लाख मछली का बीज की कीमत। धर्मशाला में सौर ऊर्जा से मिला स्वरोजगार का नया उजाला, लोग सोलर प्लांट से प्रतिमाह कमा रहे हैं 4 से 5 लाख, हरित ऊर्जा में आमदनी की नई संभावनाएं अंकुरित हुई। शिमला हाईकोर्ट के आदेशों के बाद जांच करने पहुंची मेंबर सेक्रेटरी, नालागढ़ में चल रहे स्टोन क्रशर्स की कमियों को लेकर जांच की गई,
4 तारीख को हाईकोर्ट शिमला में इस कार्रवाई को लेकर रिपोर्ट बनाकर की जाएगी पेश। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने लोगों को दिया आश्वासन, कहा 3 दिसंबर को सीएम के समक्ष उठाएंगे पंडोह के पुल का मामला। हटौड़ स्कूल के वार्षिक समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, कहा अगर चुनाव जीत जाता तो बदल देता द्रंग विधानसभा क्षेत्र का नक्शा। स्कूल की समस्याओं को भी सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाने की बात की। शिमला में युवक ने जहरीला पदार्थ निगलकर आत्महत्या की। युवक शिमला के आईजीएमसी में वार्ड अटेंडेंट का काम करता था। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पर्यटन नगरी मनाली सैलानियों से गुलजार हुई है। मनाली में वीकेंड पर उमड़ी सैलानियों की भीड़। बर्फबारी का इंतजार कर रहे मनाली घूमने आए सैलानियों की बढ़ती भीड़ पर्यटन कारोबारियों में खुशी। विंटर सीजन अच्छा चलने की उम्मीद लगा रहे हैं कारोबारी। लाहौल घाटी में तापमान में दर्ज की गई भारी गिरावट। ठंड के चलते घाटी की नदी नाले जमने लगे। We got big stacks, no cap, no flats. I'm a light tracks, high cash, big facts. I'm a hit that roll back in the Benz. I'm a drip, got the Gucci on my lens. I really can't complain. I'm passing like, yeah, I'm really number one. You can ask. बांग्लादेश से संबंधित महबूबा मुफ्ती के बयान पर प्रतिक्रिया। रविंद्र रैना ने महबूबा मुफ्ती के बयान की आलोचना की। रैना ने महबूबा मुफ्ती को देशद्रोही करार दिया। पीडीपी प्रमुख सज्जाद लोन ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर साधा निशाना, कहा चुनाव के बाद उमर का आक्रामक रुख गायब। सीएम ने अब बीजेपी विरोधी रुख को छोड़ दिया है। बीजेपी के सामने आत्मसमर्पण करने में दिखाया उत्साह। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन का काम अंतिम चरण में। कटरा और रियासी के बीच शेष कार्य जल्द पूरा होगा। जनवरी 2025 में राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। पुलवामा के बादाम करेवा पर अनेक ईंट भट्ठे स्थापित। ईंट भट्टों की स्थापना से पर्यावरण को हो रहा है नुकसान। अवैध रूप से मिट्टी उठाने का भी काम जारी। एसएसबी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आयोजित। डिवीजनल कमिश्नर ने परीक्षा केंद्रों का किया दौरा। परीक्षा की पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित की। डीसी श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोइनुद्दीन के साथ दौरा। हजारों प्रवासी पक्षी बुलर झील की ओर आ रहे हैं। शांत वातावरण में आराम और भोजन प्राप्त करते हैं। पक्षियों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए। झील के पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित रखने के भी प्रयास। कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर धुंध के कारण परेशानी। भीषण ठंड से छात्रों को हो रही है कठिनाइयां। श्रीनगर पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। कब्जे से प्रतिबंधित पदार्थ भी बरामद। एफआईआर दर्ज। पुलिस ने जांच की शुरू। बीएसएफ का 60वां स्थापना दिवस आज। पीएम मोदी और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दी शुभकामनाएं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शुभकामनाएं। जिला प्रशासन राजौरी ने यात्री वाहनों के लिए राजौरी में नया बस स्टैंड किया शुरू। जिला प्रशासन के इस फैसले से राजौरी के लोग काफी खुश। यास्मीन कराटे अकेडमी में बेल्ट ग्रेडिंग टेस्ट पास करने वाले विद्यार्थियों के लिए बेल्ट सर्टिफिकेट समारोह का किया आयोजन। राजौरी के विधायक इफ्तिखार अहमद और एसोसिएशन ऑफ कराटे जम्मू एंड कश्मीर महासचिव संजय टूटू थे मुख्य अतिथि।
पुलवामा में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष जीएम शाहीन ने शोपियां का किया दौरा, जमीनी स्तर पर मजबूती का भी किया आह्वान। राजौरी के विधायक इफ्तिखार अहमद का बयान, कहा विधानसभा क्षेत्र के बहुत से लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, लेकिन मैंने फैसला किया है कि आने वाले 5 वर्षों के भीतर मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को इस योजना का लाभ दिलाऊंगा। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा जनसंख्या में गिरावट चिंता का विषय। महाराष्ट्र में सीएम के नाम पर सस्पेंस के बीच गांव से थाने लौटे एकनाथ शिंदे, कहा अपनी भूमिका कर दी है साफ। संभल हिंसा की जांच करने पहुंची न्यायिक आयोग की टीम, एससी के रिटायर्ड जज की अगुवाई में हिंसा प्रभावित इलाकों का किया दौरा। उत्तरकाशी मस्जिद विवाद पर महापंचायत का आयोजन, छावनी में तब्दील हुआ शहर, शर्तों के साथ प्रशासन ने दी महापंचायत की इजाजत। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान, अरविंद केजरीवाल बोले दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। जबरन वसूली मामले में आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बालियान की कोर्ट में पेशी, केजरीवाल ने गिरफ्तारी पर उठाए सवाल, तो बीजेपी ने गैंगस्टर से मिलीभगत का लगाया आरोप। पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा की बड़ी मुश्किलें, मुंबई में ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, शिल्पा शेट्टी के पति है राज कुंद्रा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में इस्कॉन मंदिरों में विशेष प्रार्थना, भारत ने बांग्लादेश सरकार निभाए अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी, दिया बयान। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर के संत चिन्मय दास की गिरफ्तारी के विरोध में उत्तर प्रदेश के आगरा में हिंदुवादियों ने प्रदर्शन किया, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला फूंका गया। कौशाम्बी के सैनी कोतवाली में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 2 लोग घायल, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। एटा के थाना बिरहची में रफ्तार का कहर, 2 कार की आपस में टक्कर, 10 लोग गिरफ्तार, 10 लोग घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कौशाम्बी में बौद्ध भिक्षुओं से भरी टूरिस्ट बस सड़क किनारे खड़े रोड रोलर से टकराई, हादसे में 6 बौद्ध भिक्षु घायल, कोखराज थाना क्षेत्र का मामला। हाथरस में मैक्स गाड़ी ने बाइक में मारी टक्कर, हादसे में लड़के की मौत, आगरा अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर हादसा, कुछ दिन बाद ही थी लड़की की शादी। सीतापुर के बिस्वा के गुलजार शाह मेले में फायरिंग, दबंगों ने मेला सचिव सैयद हुसैन कादरी पर की फायरिंग, ठेकी को लेकर फायरिंग का आरोप। अजमेर दरगाह को शिव मंदिर बताने के दावे को लेकर बयानबाजी के दौर शुरू, केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी बोले सभी को करना चाहिए कोर्ट का सम्मान, दावे को लेकर कोर्ट लेगा फैसला। जयपुर पुलिस की गिरफ्त में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैसेंजर मैडम माया, गैंगस्टर से जेल में मिलकर गुर्गों तक पहुंचाती हैं गैंगस्टर का खास संदेश, पुलिस ने मैडम माया और उसके 2 साथियों को दबोचा, इसके अलावा 6 अन्य बदमाशों को भी पुलिस ने पकड़ा। चूरू में नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट के दफ्तर में 8.5 करोड़ के फ्रॉड मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 लोग गिरफ्तार, यहां आबकारी सॉफ्टवेयर के एडजस्टमेंट हेड में छेड़छाड़ कर सरकार को लगाया जा रहा था करोड़ों का चूना। अजमेर कोटा राजमार्ग पर एक 3 व्हीलर टेम्पो पलटा, हादसे में 5 से ज्यादा लोग घायल, घायलों को देवली के राजकीय अस्पताल में कराया गया भर्ती, 2 लोगों की हालत गंभीर। झुंझुनू के नवलगढ़ इलाके में चोरों के हौसले बुलंद, चोरों ने विद्युत ट्रांसफार्मर फैक्ट्री में चोरी की वारदात को दिया अंजाम, फैक्ट्री से 8 से 10 लाख रुपए का तांबा चोरी कर ले गए चोर, चोरी की घटना को लेकर लोगों में आक्रोश। झुंझुनू के पिलानी में लोगों ने एक बैठक कर प्रशासन से उनके नाम नगर पालिका की वोटर लिस्ट में जुड़वाने की मांग की है, लोगों का आरोप नगर पालिका चुनाव से पहले वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे, उनके नाम गुहार लगाने के बावजूद प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जयपुर के गुप्त वृंदावन धाम में हजारों भक्तों ने कीर्तन के द्वारा बांग्लादेश में शांति और सद्भावना की अपील की, बांग्लादेश में सनातन धर्म के अनुयायियों पर हो रहे अत्याचार को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। सिरोही में भी पशु परिचर की परीक्षा का हुआ आयोजन, 1 से 3 दिसंबर तक चलेगा एग्जाम, परीक्षा के लिए बनाए गए 7 एग्जाम सेंटर। राजसमंद में 3 दिवसीय कुंभलगढ़ फेस्टिवल का आगाज, हल्ला पुल से कुंभलगढ़ किले तक निकाली गई शोभा यात्रा, दुर्ग में राणा कुंभा की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलित कर फेस्टिवल का हुआ शुभारंभ, कच्ची घोड़ी, सहरिया, गैर राजस्थानी डांस और मेवाड़ी ढोल थाली आकर्षण का केंद्र। कोटा के सीएडी चौराहे पर बाइक फिसलने से एक युवक घायल, घायल को एमबीएस अस्पताल में कराया गया एडमिट, इमरजेंसी वार्ड में चल रहा घायल का इलाज। छतरपुर में खाद माफियाओं के ठिकानों पर पुलिस का छापा, भारी मात्रा में नकली डीएपी खाद बरामद। शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने दी माधव राष्ट्रीय उद्यान को बड़ी सौगात,
उद्यान में जल्द आएंगे 2 और बाघ, टाइगर रिजर्व का दर्जा मिलने की भी मंजूरी। भिंड में कैंटर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार की मौत, परिजनों ने शव रखकर किया चक्का जाम। भोपाल में प्रार्थना के बहाने धर्मांतरण की कोशिश, 40 हिंदू परिवारों को किया जा रहा था धर्मांतरण। सीहोर में युवक की लाश मिलने से सनसनी, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बालाघाट में नक्सलियों ने लगाए बैनर पोस्टर, 1 से 8 दिसंबर तक PLGA की वर्षगांठ बनाने की अपील। इंदौर में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का गुर्गा भूपेंद्र रावत 2 साथियों के साथ गिरफ्तार, आरोपियों से 3 पिस्टल 6 कारतूस बरामद। रायगढ़ में राइस मिल में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू, लाखों के नुकसान की आशंका। जशपुर में हादसे का शिकार हुआ तेज रफ्तार ट्रक, ड्राइवर की मौके पर मौत। मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र में पिस्टल लेकर डांसर का डांस करने का वीडियो वायरल हो रहा है। डांसर के साथ साथ युवक भी राइफल लेकर डांस कर रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पुलिस मामले की जांच में जुटी, हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। पूर्णिया के बनमनखी थाना पुलिस ने लूटकांड मामले में 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा और 6 गोली बरामद। अपराधियों के पास से 106 ग्राम स्मैक भी बरामद। कुछ दिन पहले ही बनमनखी में अपराधियों ने फाइनेंस कर्मी से 23,000 रुपए लूट लिए थे। मुजफ्फरपुर के बाजितपुर गांव में साले की शादी में शामिल होने के लिए जीजा गया था, लेकिन संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मृतक उमेश पासवान के पिता ने आरोप लगाया है कि बहू ने हत्या कराई थी। बेटे के साथ बहू हमेशा झगड़ा करती थी। मौत की जानकारी उसके ससुराल वालों ने दी। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। समस्तीपुर के प्रोफेसर कॉलोनी में पत्नी ने खिचड़ी में गोभी नहीं मिलाया तो नाराज पति ने पहले पत्नी के साथ मारपीट की, फिर फंदे से लटक कर खुदकुशी कर ली। बिजली विभाग का एक कर्मचारी सुधांशु शेखर घर लौटा था। खिचड़ी में गोभी नहीं दिखने पर पति भड़क गया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। पटना में डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार आ रहे हैं सामने। पटना यूनिवर्सिटी की रिटायर्ड महिला प्रोफेसर से डिजिटल अरेस्ट कर 3 करोड़ की ठगी का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर से 62 साल के बुजुर्ग से साइबर फ्रॉड में डिजिटल अरेस्ट कर 43 लाख रुपए ठग लिए। इस बार फोन करने वाले साइबर ठगों ने ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी का हवाला दिया। बक्सर के राजपुर थाना क्षेत्र में मिट्टी के टीले में दबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि सरेजा स्कूल के पास 5 लड़की मिट्टी लेने के लिए गई थी। मिट्टी की खुदाई के दौरान ही एक टीला उनके ऊपर गिर गया, जिसमें दबने से 4 की मौत हो गई है, जबकि एक बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। औरंगाबाद में 2 भाइयों के बीच संपत्ति विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में छोटा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना टंडवा थाना क्षेत्र के सुंदरिया गांव की है। औरंगाबाद में भाड़ा मांगने पर कुछ लोगों ने ऑटो ड्राइवर की पिटाई कर दी। मारपीट में ड्राइवर का हाथ टूट गया। बताया गया है कि कुछ लोगों ने रमेश चौक से उनके ऑटो को रिजर्व किया और कामा बिघा ले गए। पहुंचाने के बाद उनसे जब किराए की मांग की गई, तब सभी ने उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल परिसर से पुलिस ने बाइक चोर को पकड़ा। बाइक चोर बाइक चोरी करने की फिराक में था, लेकिन इस दौरान ही पुलिस ने पकड़ लिया। बाइक चोर से पुलिस थाने में पूछताछ कर रही है। गोपालगंज पुलिस ने शराब से भरी एक लग्जरी कार को जब्त किया। जब्त कार से 260 लीटर शराब बरामद, जबकि उत्तर प्रदेश के रहने वाले शराब तस्कर अजीत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
संसद के शीतकालीन सत्र का आज 6वां दिन। आज भी हंगामे के आसार। संभल के मुद्दे पर सदन में हंगामे के आसार। संसद सत्र से पहले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के दफ्तर में विपक्षी दलों की बैठक। टीएमसी और समाजवादी पार्टी की बैठक में शामिल होने पर सस्पेंस। कुरुक्षेत्र दौरे पर सीएम नायब सिंह सैनी लाडवा विधानसभा में करेंगे धन्यवाद जनसभाएं। विकास कार्यों पर होगी चर्चा। अंबाला छावनी में आज लगेगा ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री लगाएंगे अनिर्विष्ट का जनता दरबार। दोपहर 10 बजे से लेकर 12 बजे तक सुनेंगे लोगों की समस्याएं। पिछले सोमवार नहीं लगा था जनता दरबार। किसानों के दिल्ली कूच पर बोले हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा। कहा, हरियाणा सरकार किसानों के हित में कर रही है काम, नहीं बिगड़ने देंगे राज्य की कानून व्यवस्था। आंदोलन की वजह से पंजाब का हुआ बड़ा नुकसान। हरियाणा में अब जमीन खरीदना हुआ महंगा। आज से नया कलेक्टर रेट लागू। नए कलेक्टर रेट में 10 से लेकर 30% तक की बढ़ोतरी। सीरिया में रूस ने हवाई हमले करके 300 लाशें बिछा दी हैं। रूस का हवाई हमला सीरिया के इदलिब और हमा में हुआ, जहां तुर्की समर्थक आतंकी ग्रुप तूफानी हमले करके सीरिया के शहरों पर कब्जा करता जा रहा है। अब इस युद्ध में प्रेसिडेंट बशर अल असद को रूस ने सैन्य मदद भेजने का ऐलान किया है। वहीं तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोआन अरब अलायंस को युद्ध में उतारना चाहते हैं। सवाल है कि क्या यूक्रेन से पहले सीरिया से वर्ल्ड वॉर शुरू होने जा रहा है? जो टकराव यूक्रेन रूस युद्ध में टल गया, जो भिड़ंत खाड़ी युद्ध में भी नहीं हुई, वो महायुद्ध अब शुरू हो चुका है। अमेरिका रूस के युद्ध का माहौल बन गया है। इस बार सुपर पावर से बचना नामुमकिन है। डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन 3 गुना हो गई है। एक तरफ यूक्रेन जल रहा है, दूसरी तरफ इजराइल दहल रहा है। इसके बाद अब तीसरा वॉर फ्रंट खुल गया है, जो दोनों फ्रंट से ज्यादा विध्वंसक है। ये युद्ध रूस यूक्रेन से ज्यादा विस्फोटक है। ये युद्ध इजराइल हिजबुल्लाह से ज्यादा विनाशकारी है। इस युद्ध में महाशक्तियां उतर गई हैं। गाजा की बर्बादी इसके आगे कुछ भी नहीं। रफा की तबाही भी इतनी नहीं हुई जितना खून खराबा इस वॉर जोन में शुरू हो चुका है। नए युद्ध का पहला एपिसोड ही नरसंहार से शुरू हुआ है। एक हमले में 300 लाशें बिछ गई हैं। पूरा शहर बारूदी खंडहर बन गया है। बम, धमाके और मिसाइलों की ऐसी बौछार हो रही है जिसे बयां करना मुश्किल है। ये अलेप्पो है, सीरिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर। यहां रूस वॉर जोन में आ चुका है। पुतिन की मिसाइलें फट रही हैं। पुतिन के टारगेट पर तुर्की के समर्थक फाइटर ग्रुप हैं, जिन्होंने 8 साल बाद सीरिया की सेना को अलेप्पो से खदेड़ कर बाहर कर दिया है। बशर अल असद को बचाने के लिए पुतिन फुल फोर्स में हमले शुरू कर चुके हैं, जिसके साथ ही तुर्की और सुपर पावर अमेरिका का बारूदी बैटल ग्राउंड में आना तय हो चुका है। ये लड़ाई फिर उसी दौर में जाती दिख रही है जब पूरा सीरिया सुलगने लगा था। सीरिया में सब कुछ अचानक और अविश्वसनीय तरीके से घट रहा है, जिसके चलते कौन किससे युद्ध कर रहा है, कौन किसके लिए युद्ध कर रहा है, ये समझना आसान नहीं है। कई देश, कई फाइटर ग्रुप और कई वर्ल्ड लीडर का टकराव है। सीरिया
सीरिया के अखाड़े में तुर्की नुसरा फ्रंट, जिसे अब हयात तहरीर अल शाम कहते हैं, उसके विद्रोही लड़ाकों को शह दे रहा है। हयात तहरीर अल शाम सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद से युद्ध लड़ रहा है, जिन्हें प्रेसिडेंट पुतिन का सबसे खास माना जाता है। ईरान और इराक और अरब देशों के मिलिशिया फाइटर ग्रुप बशर अल असद के समर्थन में युद्ध में कूदने का ऐलान कर चुके हैं। इजराइल सीरिया में हिजबुल्लाह फाइटर के खिलाफ हमले कर रहा है, जो बशर अल असद के समर्थक हैं। इजराइल के लिए अमेरिका इस वॉर जोन में है और नाटो सदस्य तुर्की को भी सुपर पावर का फुल सपोर्ट है। खेमेबंदी कुछ वैसी है जैसी हिजबुल्लाह और हमास जंग की है। फर्क बस इतना है कि सीरिया में अमेरिका और रूस का डायरेक्ट दखल है, यानी जो टकराव यूक्रेन युद्ध में चल गया वो अब फाइनल स्टेज पर पहुंच गया है। पहला हमला तुर्की की शह पर हयात अल तहरीर लड़ाकों ने किया था, जिसका जवाब देने में रूस ने देर नहीं लगाई। अब पलटवार की बारी तुर्की की है, जिसका प्लान बेहद खौफनाक है। एर्दोआन का प्लान क्या है? क्यों स्वयंभू खलीफा की वॉर प्लानिंग ने खाड़ी के शिया बहुल देशों में खलबली मचा दी है? जाने उससे पहले अलेप्पो से आ रहे अपडेट पर गौर कीजिए। सीरिया में तुर्की की मदद से विद्रोही गुटों ने 4 दिन के भीतर अलेप्पो शहर के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार तक आसपास के गांवों पर कब्जा कर चुके लड़ाके अलेप्पो से आगे बढ़ चले हैं। अलेप्पो पर कब्जे के बाद लड़ाके सड़कों पर हवाई फायर कर नागरिकों को घरों के भीतर रहने के आदेश दे रहे हैं। अलेप्पो पर कब्जे के बाद लड़ाके दक्षिण में हामा प्रांत की ओर बढ़ गए हैं। उत्तरी और सेंट्रल हामा के 4 कस्बों पर भी विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। अलेप्पो के कुछ हिस्सों पर कुर्दिश लड़ाकों ने भी कब्जा कर लिया है। पिछले कुछ हफ्तों तक जो इलाके असद की सेना के कंट्रोल में थे, उनमें से कुछ इलाकों पर अब कुर्द लड़ाकों का कब्जा है। משך הפסקת האש תלוי במה שהתרחש בלבנון. בהבנה מלאה עם ארצות הברית, אנחנו שומרים על חופש פעולה צבאי מלא. אם חיזבאללה יפר את ההסכם וינסה להתחמש, אנחנו נתקוף. मतलब भीषण युद्ध का माहौल बना हुआ है, क्योंकि फाइटर ग्रुप सिर्फ मोहरा है। असल में ये युद्ध एर्दोआन अमेरिका के इशारे पर लड़ रहे हैं। एर्दोआन ने ऐसे मौके को कैश किया है जिसके बारे में ना ईरान ने सोचा और ना ही रूस ने। ईरान मौजूदा वक्त में इजरायल के साथ युद्ध में फंसा हुआ है। वहीं बशर अल असद के दूसरे सबसे बड़े करीबी पुतिन इन दिनों यूक्रेन जंग में उलझे हुए हैं। रूस ने यूक्रेन से निपटने के लिए अपने ज्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम और फाइटर जेट सीरिया से निकाल लिए हैं। उधर इजरायल युद्ध में फंसे होने की वजह से हिजबुल्लाह फाइटर भी बशर अल असद का साथ नहीं दे पा रहे हैं। तुर्की के लिए बशर अल असद के तख्ता पलट का सबसे अच्छा मौका हाथ आया, जिस पर एर्दोआन आगे बढ़ चुके हैं। अमेरिका भी यही चाहता है कि सीरिया से बशर को बेदखल किया जाए। असल में बशर अल असद अरब वर्ल्ड में ईरान और रूस के सबसे भरोसेमंद लीडर हैं, जो कभी अमेरिका के आगे झुके नहीं। ना ही तुर्की के एर्दोआन को बशर अल असद ने ज्यादा तवज्जो दी है। साल 2020 में तुर्की और रूस के बीच एक समझौता हुआ था और इसके बाद सीरिया के उत्तर पश्चिम में लड़ाई रुक गई थी, लेकिन रूस को युद्ध में फंसा दे। अब तुर्की ने अपना दांव चल दिया है। ईरान ने आरोप लगाया है कि इजरायल और अमेरिका ने तुर्की के अभियान को फुल सपोर्ट दे रखा है, जिसके बाद रूस ने अगले 72 घंटे में बशर अल असद को ज्यादा सैन्य सहायता भेजने का ऐलान कर दिया है। Что касается ситуации вокруг Алеппо, то, конечно, это посягательство на суверенитет Сирии в этом регионе, и мы выступаем за то, чтобы
जबकि युद्ध में एंट्री होते ही तुर्की ने अरब अलायंस बनाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। एर्दोआन खाड़ी देशों का पावर बैलेंस शिफ्ट करने में जुटे हैं, जिससे ईरान और रूस का वर्चस्व खत्म किया जा सके। ये प्रयास 13 साल पहले सीरिया के सिविल वॉर के साथ शुरू हुए थे, जिसमें वक्त पर ब्रेक लगता गया। 2011 में अरब क्रांति के साथ ही सीरिया में गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी। सत्ता पर काबिज बशर अल असद सरकार के खिलाफ फ्री सीरियन आर्मी ने युद्ध शुरू किया था, जिसमें आगे चलकर अमेरिका, रूस, तुर्की, ईरान और सऊदी अरब भी शामिल हुए। साल 2020 के सीज फायर समझौते के बाद युद्ध तो रुका, लेकिन खूनी झड़प चलती रही। इस बीच 1 दशक तक चले गृह युद्ध में 3 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। सीरिया के सभी बड़े शहर युद्ध त्रासदी में खंडहर बन गए, लेकिन न बशर टस से मस हुए और न ही तुर्की और अमेरिका को कुछ हासिल हुआ। बशर अल असद का दबदबा प्रेसिडेंट पुतिन और ईरान के समर्थन से आज भी कायम है, मगर कितने दिन तक कायम रह पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि अमेरिका इस बार बशर को बख्शने के मूड में नहीं, ना ही इजराइल। तुर्की, इजराइल और अमेरिका का गठजोड़ सीरिया में पुतिन को सीधी टक्कर दे सकता है। साल 2015 में जिस तरह तुर्की ने रूस के जंगी जेट को मार गिराया था, उसी तर्ज पर युद्ध लड़ने का प्लान है। तब तुर्की की एयरफोर्स ने अमेरिका से मिले फाइटर जेट F-16 से रूस के Su-24 का शिकार किया था। यह हमला सीरिया के जबल तुर्कमेन में किया गया था, जिसमें रूस का फाइटर पायलट मारा गया। इसके बाद शुरू हुए रेस्क्यू ऑपरेशन में रूस के मरीन कमांडो की मौत हो गई थी। पुराने पैटर्न पर तुर्की सीरिया में वॉर शुरू हो चुका है, जहां हथियार अमेरिका के हैं, लड़ाके सीरिया के विद्रोही हैं, इजराइल का बैकअप है और टारगेट पर बशर अल असद की आर्मी है। तुर्की के लिए चुनौती सिर्फ पुतिन है, जिनके मोर्चे पर आते ही अमेरिका हरकत में आ चुका है। रूस अमेरिका के हथियारों की टक्कर होने लगी है। नाटो सदस्यों का रुख अभी क्लियर नहीं है, मगर नाटो के फैसले होते वही हैं जो अमेरिका चाहता है। सुपर पावर सीरिया युद्ध में मिली शिकस्त को भूला नहीं है। पुतिन से पुराना हिसाब चुकता करने के लिए युद्ध में डायरेक्ट एंट्री ले सकता है। ऐसे हालात में एटमी युद्ध की शुरुआत होगी। महाशक्तियों के परमाणु बमों का विस्फोट कई देशों के लिए हानिकारक होगा। और रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।
और सीरिया में अल्पसंख्यकों पर एचटीएस के हमलों को लेकर नया डर सता रहा है और ये बात ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने भी कही है। आतंकी गुट एचटीएस को तुर्की से पूरा समर्थन मिल रहा है। सवाल यह है कि क्या सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद इस युद्ध में अकेले हैं, क्योंकि सीरिया में इजराइल को लेकर भी एक अलर्ट जारी किया गया है। उस फोर्स का वीडियो आ गया है जो सीरिया में हयात तहरीर अल शाम यानी अल-कायदा और आईएसआईएस के आतंकियों से लड़ने वाली है। ये वो फोर्स है जो सीरिया के नए युद्ध को विश्व युद्ध में तब्दील करने की ताकत रखता है। इस फोर्स के कमांडर पहले भी आईएसआईएस को हरा चुके हैं और अब ये मिलिशिया सीरिया की जमीन पर आईएसआईएस की गर्दन तोड़ देने वाला युद्ध करने वाला है। इस फोर्स की ताकत के सामने आईएसआईएस के आतंकी पहले भी हार चुके हैं और एक बार फिर सीरिया की जमीन पर दुनिया बहुत खतरनाक युद्ध देखने वाली है। सीरिया के अलेप्पो पर इस वक्त आईएसआईएस और अल-कायदा के आतंकी जमे हुए हैं। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का विरोध और एक बार फिर इस इलाके को आतंकवाद की आग में जलाने का काम जारी है। हयात तहरीर अल शाम को मदद तुर्की से मिल रही है और सीरिया के साथ पुतिन और खामनेई खुलकर सामने आ गए हैं। सीरिया की जमीन पर उतरे अर्दवान के लड़ाकों को हराने वाला फॉर्मूला तैयार हो चुका है। देखिए कौन किसके साथ है। ये बात साफ है कि बशर अल असद के विरोधी हयात तहरीर अल शाम को तुर्की की मदद मिल रही है, यानी एचटीएस के साथ अर्दवान है, तो दूसरी तरफ बशर अल असद को मिल रहा है पुतिन का साथ, यानी रूस, साथ में है खामनेई यानी ईरान। तो दूसरी तरफ बशर अल असद का दुश्मन अमेरिका एचटीएस का मददगार रहा है। इस बार भी बाइडेन कैंप इन्हें आतंकी नहीं विद्रोही कह रहा है। इस युद्ध में बशर अल असद को हिजबुल्लाह भी बचा रहा है और इजराइल चाहता है कि हिजबुल्लाह की ताकत घटे। इसलिए खबर है कि इजराइल बशर अल असद से लड़ने वाले अर्दवान के लड़ाकों को हथियार सप्लाई कर सकता है। टाइम्स ऑफ इजराइल में 2019 में छपी ये खबर बताती है कि तब इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ ने माना था कि इजराइल ने बशर विरोधी आतंकियों को हथियार सप्लाई किए थे। نجدد دعمنا التام لكافة إسهامات دول المجلس لاستقرار المنطقة ومنها قيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة। सीरिया के ये नए समीकरण आपके सामने हैं, लेकिन इसमें अभी और देश जुड़ेंगे, क्योंकि सीरिया में जब अलेप्पो पर हमला हुआ तो राष्ट्रपति बशर अल असद को दुनिया की दो बहुत ही खास राजधानियों से फोन आया और ये फोन रिसीव करके बशर अल असद भी चौंक गए, क्योंकि खबर यह है कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला ने सीरिया के विदेश मंत्री बसम सबाक को फोन किया। इसके बाद मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अदल अती ने भी सीरिया के विदेश मंत्री को फोन किया। दोनों फोन कॉल से बात फाइनल है कि सीरिया के साथ दो बड़े अरब देश आ चुके हैं, यानी सीरिया का युद्ध इस बार बशर अल असद के खिलाफ नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि बिसात पर इस बार तुर्की के राष्ट्रपति अर्दवान की बाजी उल्टी पड़ गई है, क्योंकि अलेप्पो से इस बार जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें आईएसआईएस के आतंकियों के शामिल होने के पक्के सबूत मिले हैं। अलेप्पो में रूस की बमबारी हुई और नतीजा ये हुआ कि हयात तहरीर अल शाम का प्रमुख मारा गया। एचटीएस के प्रमुख अबू मोहम्मद अल जुलानी के तहत 15,000 से ज्यादा आतंकवादी बताए जाते हैं। उसके खत्म होने के बाद एचटीएस का नया सरगना आएगा, उसे भी तुर्की से मदद मिलेगी, यानी तुर्की के अर्दवान एचटीएस की ताकत बने हुए हैं। We see an offensive primarily by the terrorist group Hayat Tahrir al-Sham, which is usually in English referred to by its acronym HTS. It's an offensive that they are undertaking with help from some other Syrian opposition armed groups. पश्चिम एशिया की बदली हुई पॉलिटिक्स को लेकर एक अलग पिक्चर बन रही है। पिक्चर यह है कि बशर अल असद के साथ खामनेई और पुतिन के साथ मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी भी आ चुके हैं।
बशर अल असद के साथ सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी आ गए हैं। अब इस पिक्चर में वजन देखिए किसके साथ ज्यादा है। एक तरफ बशर अल असद के विरोधी हयात तहरीर अल शाम यानी HTS के साथ अर्दवान है, उनके साथ बाइडन है, इजराइल से भी सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। तो दूसरी तरफ बशर अल असद का कैंप देखिए, खामेनेई, पुतिन, सलमान और अब्दुल फतेह अल सीसी भी खड़े नजर आएंगे। सवाल है कि जब ये फोर्स सीरिया में लड़ेगी तो अर्दवान की आन को बहुत चोट पहुंचने वाली है। इस बात की गारंटी इराक ने दे दी है। इराक और सीरिया ने ISIS और अल कायदा का आतंकवाद बहुत करीब से देखा है और तब इसी फोर्स ने इराक के शहर मोसुल को ISIS से आजाद कराया था। इस बार युद्ध का एपिसेंटर सीरिया के अलेप्पो बना है। जब से यहां तुर्की के समर्थन वाले HTS यानी हयात तहरीर अल शाम के आतंकी एक्टिव हुए हैं, पुतिन के फाइटर जेट्स ने बम बरसाने में कोई देरी नहीं की। हालांकि रिहायशी इलाकों पर हुई बमबारी से इस बार फिर बशर अल असद सरकार निशाने पर है। كان ضربتهم أشد العذاب والظلم، وهذا أكبر دليل إنه إحنا دخلنا لحتى مشان نشيل الظلم عنهم. هاي كلها إحنا حوالين المدنية، كل الناس حوالينا، التفت حوالين من دخلنا، التف حوالينا السلامات والأحسن الكلام والورود، وإحنا أول هدف الأساسي من هذه العملية إن شاء الله فك المعتقلين إن شاء الله وترجع المناطق اللي النظام اغتصبها، وهذا النظام الظالم إن شاء الله نقضي عليه. 2011 से 2016 तक चले युद्ध में बशर अल असद ने रूस के साथ मिलकर ऐसी बमबारी की थी जिसमें रहम की मात्रा 0% थी और इस वजह से रिहायशी इलाकों पर हुई बमबारी में काफी लोग भी मारे गए। लेकिन इन तस्वीरों की परवाह किए बगैर पुतिन ने अपनी एयरफोर्स को बमबारी की 100% आजादी दे दी है। पुतिन का इरादा साफ है, अलेप्पो को किसी भी कीमत पर फिर आजाद कराना है। पुतिन का मिशन अलेप्पो के टारगेट पर इस बार हयात तहरीर अल शाम से ज्यादा तुर्की के राष्ट्रपति अर्दवान है और पुतिन अपने दुश्मनों को बख्शते नहीं हैं। इसकी वो तसल्ली बख्श गारंटी हमेशा देते रहे हैं। Это необходимый для урегулирования. Это два. И, конечно, для выхода на траекторию урегулирования, конечно, нужно решать проблему первопричин этого конфликта. सीरिया में 2011 में शुरू हुआ गृहयुद्ध इराक तक फैल गया था, फिर इसमें ईरान की एंट्री हुई। 2015 में रूस भी दाखिल हुआ और 2016 में रूस ने अलेप्पो को आतंकवादियों से आजाद करा दिया था और फिर इराक से भी ISIS का खात्मा हुआ। 8 साल बाद 2024 में अलेप्पो पर फिर से अल कायदा और ISIS से जुड़े आतंकियों का कब्जा हुआ है और अब सबकी नजर पुतिन पर है। सीरिया में अल कायदा के आतंकी अमेरिका में बनी एंटी टैंक मिसाइल BGM-4 फायर कर रहे हैं। ये मिसाइल तुर्की के रास्ते इन आतंकियों तक पहुंची है। अब नया खतरा यह है कि सीरिया का नया युद्ध ऐसी जंग में तब्दील होने जा रहा है जिसमें एंटी टैंक मिसाइल से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल वाला हमला भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि पुतिन और खामेनेई सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार को बचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। The Syrian armed opposition, including HTS, has essentially been fighting a static war for the last 5 years. And the Syrian government has occasionally bombed or launched very small-scale incursions into these remaining armed opposition-controlled areas, but there hasn't been fighting of this scale. आतंकी गुट HTS यानी हयात तहरीर अल शाम को सीरिया का वो कैंसर माना गया है जिसकी शुरुआत उत्तरी सीरिया में हुई और इसको पैदा करने में तुर्की की बड़ी भूमिका रही है। हथियारों से लेकर ट्रेनिंग और लड़ाकों से लेकर तकनीक तक सब अर्दवान की फौज ने सप्लाई की है। पुतिन भी जानते हैं कि HTS एक बार फिर तुर्की की तरफ से आ रही मदद के बलबूते सीरिया को युद्ध में झोंक रहा है। अलेप्पो की सड़कों से आ रहे वीडियो सीरिया में दहशत पैदा कर रहे हैं कि क्या फिर से इस अरब देश में ISIS वाला दौर लौटने वाला है। पिछले एक हफ्ते के दौरान क्या हुआ उसे बहुत गौर से समझिए। सीरिया के नक्शे पर देखिए, यहाँ है अलेप्पो। यहाँ से तुर्की के बॉर्डर की दूरी है 50 किलोमीटर। अलेप्पो के पश्चिम में है इदलिब शहर, ये भी अलेप्पो से करीब 50 किलोमीटर है। यहाँ पर तुर्की समर्थित HTS आतंकियों का कब्जा रहा है। इदलिब एक बफर जोन बना जहां रूस और तुर्की के समझौते के बाद सीरिया की फोर्स दूर रही, लेकिन इस बफर जोन में नवंबर में ही इजराइल ने एक बड़ी एयर स्ट्राइक की जिससे सीरिया की सेना कमजोर पड़ गई। सीरिया को मिले झटके के बाद अब नवंबर के आखिर में आतंकी गुट HTS ने अलेप्पो पर हमला किया
और इस शहर पर कब्जा कर लिया। अब हयात तहरीर अल शाम ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि अलेप्पो के बाद उसका अगला टारगेट हामा शहर होगा, जो अलेप्पो से 120 किलोमीटर दक्षिण में है। 2016 के बाद सीरिया में बशर अल असद की सरकार के खिलाफ यह सबसे बड़ा हमला है। इस शहर में असद सरकार की हर निशानी को मिटाने की शुरुआत भी कर दी गई है। ऐसी बड़ी बड़ी मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, जो बताती है कि सीरिया में इस शहर पर असद